पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभागों का सविस्तार वर्णन कीजिए। पहला तरीका है कि मध्य प्रदेश के भौतिक पठार उसको आपको तीन भाग में बांटना है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार, ये बांट दिया। फिर मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग बांट लिए। एक क्लासिफिकेशन ही हो गया। फिर साइड में मैप बना के शो कर दिया और फिर लिखना शुरू कर दिया। आपको 200 शब्द में लिखना है। इस प्रश्न में 5 दीर्घोत्तरीय युक्त प्रश्न है। प्रत्येक के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभागों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसने पूरे भू आकृतिक जियोमॉर्फोलॉजिकल जो आपके रीजन है उनके बारे में पूछा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश मध्य उच्च प्रदेश सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार में विभाजित है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि 3 कैटेगरी हैं। ज्योग्राफी में विदाउट मैप कुछ भी नहीं होना है, याद रखिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ आपका मैप लगा, भूतापी में कोई मैप नहीं होगा, कोयले में भी मैप की जरूरत नहीं है, जल नीति में मैप की जरूरत नहीं थी। ठीक, बेतवा में जरूर मैप साइड में बना सकते थे कि कुमरा गांव बेतवा से आप निकलता दिखा सकते थे रायसेन से, और उसको हमीरपुर में मिलता दिखा सकते थे। बाकी आज के क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैप की उतनी जरूरत थी नहीं, लेकिन यहाँ विदाउट मैप 300 वाले में काम आपका चलेगा नहीं। सबसे पहले तो आपको मैप आना चाहिए। एमपी के हर क्वेश्चन में आपको मैप लगता ही लगता है। यहाँ बता देना है सबसे पहले आपको कि सब पूरे एमपी को 3 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप बांटेंगे। सबसे पहले अपने आंसर में भी बिल्कुल इसी तरह बांटिएगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 200 के लिए आपको मिलते हैं 2 पेज। एक बार में फॉर्मेट समझ लीजिए। ये हो गया आपका पहला पेज, ये हो गया आपका दूसरा पेज। इस तरह से 2 पेज होंगे आपके। ठीक है, अभी तक हमको 12-12 लाइन ही मिली थी 7 मार्कर के लिए, लेकिन 10 मार्कर के लिए 2 पेज मिलेंगे और दोनों में आपकी 21-21 लाइन होंगी। तो ऐसे आपकी 21 लाइन बन जाती हैं। ठीक, 21 बनी नहीं है, लेकिन आप इनको 21 मान सकते हैं। इस तरह से आपके 2 पेज आगे पीछे या साथ में ही होंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पूरा बताना है। अब आप सोचो कि सबसे पहले मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार, सतपुड़ा श्रेणी। फिर मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भाग में बांटा जाता है, जिसमें मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना, नर्मदा घाटी। तो 5, सतपुड़ा 6 और पूर्वी माल पठार 7। 7 भाग का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले क्या जरूरी हो जाएगा, हमारे सामने जो 2 पेज खुले हैं इसमें आपको 7 चीजों की जानकारी देनी है। ठीक है, और आपको मैप भी बनाना है, आपको नक्शा भी बनाना है। तो सबसे पहले तो आप साइड में, और अगर आप डायरेक्ट ना भी बांटे, आपके पास 2 तरीके हम बता रहे हैं। देखो, पहला तरीका है कि मध्य प्रदेश के भौतिक पठार उसको आपको 3 भाग में बांटना है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार, ये बांट दिया। फिर मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग बांट लिए। एक क्लासिफिकेशन ही हो गया। फिर साइड में मैप बना के शो कर दिया और फिर लिखना शुरू कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश के भौतिक पठार, ये इसको अपन ने बांटा मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, ये अपन ने बांट लिया।
ठीक है। फिर इसके अपन ने बांटे 5 भाग कि मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड पठार और नर्मदा सोन घाटी। और इस सतपुड़ा को बांट लिया 3 भाग में कि राजपीपला, महादेव, मैकल। ठीक है। अपूर्वी जिसको बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये 3 बट गया। ये साइड में अपन ने ऐसे बनाया और यहाँ पे हम बना लेंगे मैप। ये बन गया अपना मैप। और इसमें आपने पूरे 7 भाग बांट दिए। 7 भाग जिसमें ये हो गया आपका पूर्वी पठार, सफेद रंग से हो गया पूर्वी पठार। ठीक। लाल रंग से हो गया आपका मध्य भारत का पठार। ये हो गया आपका मध्य भारत का पठार। नीले रंग से हो गया बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। पीले रंग से हो जाएगा आपका मालवा का पठार। फिर आपका हो गई ये नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ये हो गई। ठीक है। फिर आपका रीवा पन्ना का पठार। ये आपका रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। फिर आपकी सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो ये हो गई पश्चिमी सतपुड़ा। ये हो गई आपकी पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला। है ना। फिर बीच में आपकी मध्य सतपुड़ा हो जाएगी। ये हो गई आपकी मध्य सतपुड़ा। और फिर हो जाएगा आपकी मैकल पर्वत श्रेणी। ये हो गई आपकी मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है। सिंपल बढ़िया अपना आपने साइड में मैप बना दिया। वहां पे आपको ऐसे ही अलग अलग करके, अलग अलग पेन नहीं, एक ही पेन से यूज करना है। और उसको बढ़िया थोड़ा सा हाईलाइट करके आप पेन के माध्यम से चीज़ों को बता सकते हैं। इतने में आपने एक ओवरव्यू दे दिया। यहाँ पे हमने इसलिए अलग बताया ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके कहाँ पे कौन सी चीज़ है। मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, ये सतपुड़ा हो गई, ये आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड हो गया। ठीक।
ठीक है, इस तरह से आपका हो गया विभाजन, कहाँ पे क्या है ये आपने बता दिया। अब आपको क्या करना है, 2 पेज हैं और आपके पास कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें हैं। आपकी कितनी लाइन यहाँ पे चली गई, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग आपकी 8 9 लाइन चली गई। अब आपके पास बची हैं लगभग 30 लाइन। यानी आप सबके बारे में अगर 4 4 चीज बताओगे तो आपका उत्तर पूरा हो पाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ लिख देना है मध्य भारत, मध्य भारत का पठार, ये 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज। कैसे उत्तर लिखना है ये सीखिए। फिर आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये आपने बनाया 1 2 3 4। फिर आपका हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार, 1 2 3 4, अभी और लाइन बची होंगी क्योंकि यहाँ पे कम बनी है। फिर आपका हो गया बुंदेलखंड, सब में 4 4 पॉइंट और उसमें कॉमा लगा के और अलग से पॉइंट, 1 2 3 4। फिर हो गया आपका नर्मदा सोन घाटी, सब में आपको 1 2 3 4 ये बता दिया। फिर हो जाएगा आपका सतपुड़ा मेक श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इसमें आपने पश्चिमी का बताया, मध्य का बताया, पूर्वी का बताया, लास्ट में आपने बता दिया पूर्वी पठार। और इसमें भी आपने 4 5 पॉइंट बांट लिए। इस तरह से आपको बांटना है। बांटने के बाद यहां में भी क्या लिखना है, देखो सबसे जरूरी चीजें लिखना है। अगर आपको परसेंटेज याद हो परसेंटेज लिखिए। सबसे पहले तो बताइए मध्य भारत का पठार है जैसे, तो जिले कम से कम 2 से 3 जिले बता देना है। क्षेत्रफल याद हो, क्षेत्रफल एक ही लाइन में बता दीजिए। प्रतिशत याद हो कि कितने प्रतिशत में है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 10.7, 7.7, 7%, 28.82, है ना। इस तरह से चीजें याद रखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ नदियां कौन सी हैं, तापमान कितना है और वर्षा कितनी होती है ये बता दिया। फिर यहाँ पर्यटन बता दिया। सेम यही पैटर्न हर जगह अपनाना है। मध्य भारत में जिले 2 जिले, क्षेत्रफल बताया, प्रतिशत बताया, नदियां बताई, तापमान वर्षा बताया, पर्यटन, 4 लाइन में 7 चीज दे देनी है। ऐसे 7 7 चीज बताओगे तो आप कम से कम 60 70 पॉइंट आपने दे दिए एक ही लाइन में। क्या तापमान 10 से 25 रहता है, वर्षा 100 से 120 है, इस तरह की चीजें एक ही लाइन में लिखी जा सकती हैं, बिल्कुल लिखी जा सकती हैं। फॉर्मेट ये है, हमने बता दिया है कि इस तरह से फॉर्मेट आपको यूज करना है। फॉर्मेट सीख गए तो फिर आंसर बहुत आसान लगने लगेगा। तो क्या आप लोग बहुत अच्छे से फॉर्मेट समझ पाए, साइड में आपने मैप बना दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया मैप। और इसके बाद ऐसा आपने फॉर्मेट यूज करना है कि मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा और पूर्वी, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया। इसके बाद सबके बारे में 4 4 लाइन, मध्य भारत मालवा सब में 4 4, 2 जिले, क्षेत्रफल, प्रतिशत, नदियां 2 3 नदियां, तापमान, वर्षा, क्या एक इन चीजों को एक ही लाइन में बताया जा सकता है। तो बस आपको यही सिखाया जा रहा है कि नर्मदा सोन घाटी में कितने जिले हैं, क्षेत्रफल कितना है, कौन सी नदी है, इसको एक ही लाइन में बताइए। कौन सा पर्यटन स्थल है ये एक लाइन में बताइए ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, एक जनजाति का भी नाम लिखते जाएंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डाइवर्सिफाइड बनाइए, जैसे नर्मदा सोन घाटी, कौन से जिले हैं यहाँ, है ना, क्षेत्रफल कितना है, जनजाति कौन सी है, इसी को आगे बता देना है यहाँ पे। पर्यटन में क्या है ना, वन कौन से हैं, तापमान कितना रहता है, एक लाइन में 2 2 फैक्ट भी बताते गए, आपका पूरा उत्तर बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है। एक फॉर्मेट रखना है कि जिले बताना है, क्षेत्रफल बता देना है, जनजाति बता देना है, तापमान बता देना है, वन बता देना है कि वन के प्रकार या कौन सी यहाँ पे आपकी प्राकृतिक वनस्पति है। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको जो बिखराव लग रहा था वो 2 पेज में आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर।
है ना, 6 6 6 इस तरह की चीजें आपकी इसमें पूरी हो जाएंगी। ये क्वेश्चन 101% पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और नींद से उठ के भी इस क्वेश्चन को बना देता है कि मध्य प्रदेश की भौतिक प्रदेश का विभाजन कीजिए। भौतिक प्रदेश को 3 भाग में बांट लेना है, 3 को भी फिर आगे 5 और इसमें 3 और पूर्वी पूर्वी में रहेगा यानी बघेलखंड। और फिर यहाँ आपको सबके 4 4 पॉइंट लाइन में आपको 6 6 7 7 फैक्ट दे देना है। जिले बता दिए, क्षेत्रफल बता दिए, है ना, प्रतिशत बता दिया, नदियां बता दी, जनजाति बता दी, पर्यटन बता दिया कि भैया कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा किला है, एक आध दो चीज ऐसी बता दी बस। इसी तरह यहां कर लेना है। जिले, क्षेत्रफल, तापमान, वर्षा, जनजाति, जो आपको पॉइंट याद आते हैं किन्हीं भी पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो होपफुली ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बस कंटेंट पढ़ना है और यहाँ पे छाप देना है। तो क्या आप लोग इसको कर पाएंगे? 2 पेज में आपको 42 लाइन मिलेंगी, इन 42 लाइन में आपको ऐसे डील करना है। 9 के आपको 3 3 लाइन बता देना है या 4 4 लाइन, तो 9 चौके 36 या 9 तिया 27, आपकी 27 से 36 लाइन इसमें कवर हो जाएंगी। और शुरू की 5 6 लाइन आपकी इसमें कवर, और साइड में आपको मैप बना देना है। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और याद रखिए, ये जो आपके भौतिक प्रदेश हैं, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसमें भी जो आपकी पश्चिमी सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, मध्य सतपुड़ा मैकल और इस मध्य सतपुड़ा और लास्ट वाली जो मैकल है, और पूर्वी पठार, ये अपने आप में 7 मार्कर के क्वेश्चन है, सारे के सारे हैं कि नहीं, है ना। तो आपको ये तैयार कर लेना है 7 मार्कर के रूप में भी। जो आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है वो उसमें आपके 7 मार्कर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत बढ़िया से। जैसे ये रीवा पन्ना का पठार अपने आप में 7 मार्कर, तो इसके भी आपको अलग अलग पॉइंट बना लेना है कि स्थिति, अगर अक्षांश देशांतर याद ना हो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल बता दिया किससे बना है, कौन से जिले हैं, तापमान, वर्षा, मृदा की कितनी है, वन बता दी, मिट्टी, नदियां, जनजाति, पर्यटन, ये जो हमने आपको पहले फॉर्मेट बताया था जब हम 7 मार्कर कर रहे थे, उसी चीज को 7 मार्कर में यूज करना है किसी एक भौतिक प्रदेश को करने के लिए। और जब 11 10 मार्कर में आएगा सबका, तो इस तरह से फॉर्मेट आपको बना देना है। ठीक।